दलाई लामा की पवित्रता पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पूरे विश्व में सकारात्मक संदेश फैलाने के लिए वे जाने जाते हैं। वे एक आध्यात्मिक संत हैं और साथ ही लोग उन्हें इस धरती का शांति दूत भी मानते हैं। उन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन से दुख को दूर करके खुशियाँ बांटी हैं। दुनिया भर के लोग आज दलाई लामा के भक्त हैं और लोग उन्हीं के विचारों पर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो आइए आज हम दलाई लामा के प्रसिद्ध सुविचारों को पढ़ते हैं। सभी मुख्य धर्मों का उद्देश्य सिर्फ बड़े से बड़े बाहरी मंदिर बनाना नहीं है, बल्कि दिल से दयालुता और सहानुभूति का आंतरिक मंदिर बनाने से है। दयालुता की जड़ वृद्धि की मिट्टी में छुपी होती है। गुस्सा आपके दिमाग की आंतरिक शांति को नष्ट करने के लिए सबसे सरल उपाय है। एक छोटे से विवाद से किसी रिश्ते को टूटने मत देना। आप आकर्षण से ही दूसरे के दिमाग को बदल सकते हो, गुस्से से नहीं। हम धर्म और चिंतन के बिना भी रह सकते हैं, लेकिन मानवीयता के बिना हम नहीं रह सकते। मेरे लिए प्यार और सहानुभूति ही सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन इसे विकसित करने के लिए हमें किसी धर्म पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। कोई भी कार्यक्रम सभी नजरिए से नकारात्मक नहीं हो सकता, ये असंभव है। एक चम्मच में जो खाना होता है वह उसका स्वाद नहीं ले पाता, उसी तरह एक मूर्ख इंसान विद्वान इंसान को नहीं समझ पाता। ध्यान रहे कि कभी आप जो चाहते हो वो नहीं मिले तो भी आप लकी हो सकते हो। ध्यान न देने की वजह से ही सभी को भुगतना पड़ता है। आधुनिक लोग खुद की खुशी और सफलता के लिए लोगों को दुखी करने पर तुले हुए हैं। कभी कभी आपकी क्रिया आपकी प्रतिक्रिया को निर्धारित नहीं कर पाती। यदि आप दूसरों को खुशी देना चाहते हो तो सहन करना सीखो। यदि आप खुश रहना चाहते हो तो सहानुभूति का अभ्यास करो। कभी कभी कठिन परिस्थितियों को टालने की नहीं, बल्कि उनका सामना करने की जरूरत होती है। तभी आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। जब कभी संभव हो तो दयालु बने रहे, क्योंकि ऐसा करना हमेशा संभव ही होता है। आज़ादी के हमारे संघर्ष में सच्चाई ही एक ऐसा हथियार है जिसे हम काबू में कर सके। नियमों को तोड़ने से पहले उन्हें अच्छी तरह जान लेना बहुत जरूरी है। प्यार और दया जरूरी है, ना कि विलास, क्योंकि इनके बिना मानवता का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। सहानुभूति मतलब हमारे समय में किया गया उग्र सुधारवाद है। एक सच्चा हीरो वही होता है जो खुद के गुस्से और दुष्कर्म को परास्त करता है। खुशियाँ पाने का सबसे अच्छा तरीका पैसा और ताकत नहीं है, बल्कि स्नेह की भावना होना है। वही करने की कोशिश करें जहाँ आपको उड़ना पसंद हो, वापिस आकर किसी वजह से रुकना भी पसंद हो। एक खुला दिल ही खुले दिमाग की तरह होता है। अहिंसा से आप किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं, लेकिन आपको दूसरों के लिए बीज बोने की जरूरत है। जहाँ अज्ञानता हमारा शिक्षक हो, वहाँ शांति आने की कोई संभावना ही नहीं होती। हमेशा ध्यान रहे कि एक बेहतर रिश्ता वही है आप दोनों का प्यार आप दोनों की ज़रूरतों से बढ़कर हो। जब तक हम अपने आप को शांत नहीं रखते, तब तक हमें बाहरी दुनिया में कभी शांति नहीं मिलेगी। आँख के बदले आँख, ऐसा करने से हम सभी अंधे हो जाएंगे। यदि आप ये सोचते हो कि कुछ नया और अलग करने के लिए आप बहुत छोटे हो, तो मच्छर के साथ सोने की कोशिश करें। लोग खुशियों को पाने के लिए अलग रास्तों का चुनाव करते हैं, वो आपके रास्ते पर नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वे हार गए हैं। अपने ज्ञान को बांटते रहिए, तभी आप अनैतिक सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। सहानुभूति का विषय व्यापारी धर्म नहीं है, मानवता के व्यापार को जानना बहुत जरूरी है। यही मानवीय जीवन का प्रश्न है। धन्यवाद।